नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल सी AGTA 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग AGTA मॉडल टेस्ट पेपर थर्ड के 100 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले 2 मॉडल टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप लोग देख सकते हैं। और ये सभी प्रश्न जो आपके लिए गए हैं ये नेवराज सुंडा की जो AGTA की बुक है उससे लिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, तंबाकू की फसल में सस्य क्रियाओं का सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉपिंग, डिस्करिंग, प्राइमिंग, क्यूरिंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, WCC 75 किस फसल की किस्म है? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा बाजरा की किस्म है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हरित बाली रोग किस फसल का प्रमुख रोग है? तो यहाँ पर आपको बताना है हरित बाली रोग किस फसल का प्रमुख रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजरा का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है, कौन सी फसल केमल क्रॉप के नाम से जानी जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो केमल क्रॉप के नाम से कौन सी फसल है जिसे जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वार की फसल को केमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी फसल को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है? तो राइट आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 है, ज्वार में कौन सा विषैला अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रूसिक अम्ल इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस अनाज वाली फसल की संकर किस्म आई थी? तो 7 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मक्का। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में अनाजों की कौन सी किस्म सर्वप्रथम विकसित की गई है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 है, मक्का का पौधा होता है, एक लिंगाश्रयी होता है, द्विलिंगाश्रयी होता है, उभयलिंगाश्रयी या सभी? तो यहाँ पर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विलिंगाश्रयी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एमास्कुलेशन की क्रिया किस फसल से संबंधित है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मक्का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, एमास्कुलेशन की क्रिया पौधों में किस कारण के लिए की जाती है? तो यहाँ पर 11 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा संकर बीज प्राप्त करने के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 है, संकर मक्का की बीज दर कितनी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 से 18 kg प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर 13, प्रति हेक्टेयर खरीफ मक्का के पौधों की संख्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 66,000। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल की क्षणिक व निरंतर परिवर्तनशील अवस्था को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी, मौसम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत व उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कौन से मानसून से वर्षा होती है? तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 का तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्षाकालीन रेनी डे की दिवस कहलाता है? तो रेनी डे दिवस कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.5 mm वर्षा प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिसार सोनाली किस्म इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेथी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेथी में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं? जापोनिकम, लेग्यूमिनोसेरम, ट्राइफाइलाई, मेलिलोटाई। तो यहाँ पर 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मेलिलोटाई। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मसालों में पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम किससे करते हैं? तो 19 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 20 क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में ICAR का राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में स्थित है? तो 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अजमेर तबीजी में स्थित है दोस्तों।
ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चारे वाली फसलों का राजा कहलाती है, तो इनमें से कौन सी फसल है जो चारे वाली फसलों का राजा कहलाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरसीम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 है, हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल इनमें से कौन सी है? तो हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल रिजका व बरसीम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खदरावी किस फसल की किस्म है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बी और सी दोनों ऑप्शंस यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, बरसीम और खजूर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 है, पूसा जायंट किस्म है, तो पूसा जायंट आपको बताना है किसकी किस्म है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, बरसीम, नेपियर घास और पपीता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 25 है, बरसीम का आपत्तिजनक खरपतवार इनमें से कौन सा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांसनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बरसीम के बीजों को उपचारित करने के लिए राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं? तो 26 का आंसर हो जाएगा ट्राइफोलाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिजका व बरसीम की पहली कटाई कब की जाती है? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, रिजका और बरसीम की पहली कटाई कब की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुआई के 55 दिन बाद की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिजका व बरसीम में पहली कटाई में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए क्रमशः कौन सी फसलें साथ में लगाई जाती हैं? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरसों व कासनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 है, रिजका व बरसीम में सरसों व कासनी अधिक उपज प्राप्त करने के लिए लगाई जाती है, वह किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सहायक फसल, एग्यूमेंट क्रॉप का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 है, रिजका व बरसीम में अमरबेल एवं कांसनी की रोकथाम के लिए बीजों को उपचारित करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10% नमक के घोल से उपचारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिजका कौन से कुल की फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, लेग्यूमिनेसी और फेबेसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिजके की फसल है, तो रिजके की फसल आपको बताना है एक वर्षीय है, बहुवर्षीय है, द्विवर्षीय है, ए और बी दोनों हैं। तो यहाँ पर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पशुओं में आफरा रोग होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो 33 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बरसीम और रिजका का हरा चारा ज़्यादा खिलाने से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिरसा 8 किस्म है, तो सिरसा 8 किस्म आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रिजका की फसल है, किस्म है दोस्तों। रेम्बलर किस्म है, तो रेम्बलर किस्म आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रिजका की किस्म है। रिजका प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है, तो रिजका की प्रति हेक्टेयर बीज दर आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिजके की फसल में बीजों को राइजोबियम की किस प्रजाति से उपचारित करते हैं? तो 37 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेलिलोटाई से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिजका का आपत्तिजनक खरपतवार है, तो रिजका का आपत्तिजनक खरपतवार आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरबेल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंट किसकी किस्म है? तो केंट आपको बताना है किस फसल की किस्म है। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। सोयाबीन, बरसीम और जई, इन सभी फसलों की किस्म केंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 40, हे एवं साइलेज दोनों के लिए उपयुक्त फसल है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जई की किस्म है इनमें से आपको बताना है, कोचमेन है, केंट है, अल्जेरियन है, सभी इनमें से। तो 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी हैं। कोचमेन है, केंट है और अल्जेरियन, ये सभी जो हैं जई की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी फसल अल्फा अल्फा के नाम से जानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो रिजका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए गर्मियों में भेड़ व बकरियों को खेतों में रखते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
साधारणतया गाय भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा 38.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भैंस की नस्ल जो मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो जाफराबादी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम से नए क्वेश्चन हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक बने रहें, और क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, पशुपालन में सामान्यतः पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस काम आता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सींग रोधन में काम आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 है, गाय में दूध का बुखार मिल्क फीवर रोग किस कारण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिस दूध में वसा नहीं हो वह क्या कहलाता है? तो 48 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा स्किम्ड मिल्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैज्ञानिक विधि से दही जमाने के लिए गर्मियों में जामन की मात्रा लेते हैं, तो कितने % जामन की मात्रा ली जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर है, दूध में पाया जाने वाला डाइसेकेराइड इनमें से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 है, मुर्गियों में सर्वोत्तम मांस उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है? तो 51 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्निस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंहपका खुरपका रोग का कारण इनमें से आपको बताना है। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमृत महल एक नस्ल है, तो अमृत महल एक नस्ल है, किसकी है दोस्तों? बकरी की है, भेड़ की है, भैंस की है, गाय की है? तो 53 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, गाय की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खेत की जल उपयोग क्षमता ज्ञात करते हैं, तो खेत की जल उपयोग क्षमता किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपज बटे जल मांग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बरु का प्रवर्धन किससे होता है? तो यहाँ पर 55 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा तना राइजोम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिरणखुरी का प्रवर्धन किससे होता है दोस्तों? तो राइट आंसर 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमिगत जड़ से हिरणखुरी का प्रवर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा शाकनाशी कौन सी फसल में प्रयुक्त होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान की फसल में सबसे ज़्यादा शाकनाशी प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन नंबर, एलिलोपैथी है इनमें से मुख्य फसलों पर खरपतवारों द्वारा लाभदायक प्रभाव, मुख्य फसलों पर खरपतवारों द्वारा हानिकारक प्रभाव, मुख्य फसलों पर सहजीवी प्रभाव कोई नहीं। तो 58 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुख्य फसलों पर खरपतवारों द्वारा हानिकारक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? तो यहाँ पर 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजार दाना इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। निम्न में से रबी का खरपतवार आपको बताना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब बनेगा। कृष्णनील, प्याजी और संजी ये सभी रवि के खरपतवार हैं, रबी की फसल के खरपतवार हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हैं। जंगली गाजर, जंगली गोभी और जंगली प्याजी ये सभी द्विवर्षीय खरपतवार के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 62, बहुवर्षीय खरपतवार का उदाहरण आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी, बरू, कांस और गाजर घास ये सभी बहुवर्षीय खरपतवार के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63 है, कौन सा खरपतवार सेज कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोथा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 है, पूर्णतः तने का परजीवी खरपतवार इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अमरबेल पूर्णतः तने का परजीवी खरपतवार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा खरपतवार गोल्डन थ्रेड के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरबेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 66, बागानी फसलों का अल्पतना परजीवी खरपतवार इनमें से कौन सा है? तो 66 का आंसर हो जाएगा लोरेंथस है दोस्तों, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरसों एवं सोलेनेसी कुल की फसलों का प्रमुख
पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार इनमें से कौन सा है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ओरोबैंकी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 है, अकृषित क्षेत्र के खरपतवार हैं। तो अकृषित क्षेत्र के खरपतवार सभी हैं इनमें से, लेंटाना है, गाजर घास, पार्थेनियम और गोखरू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 है, खरपतवारों का नए क्षेत्रों में विस्तार रोकना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिबंध या निरोधात्मक उपाय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खरपतवारों को स्थापित होने के बाद पूर्णतः नष्ट करना क्या कहलाता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्मूलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 है, जैविक शाकनाशी बायो हर्बिसाइड का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो 71 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी, कोलेगो है, डिवाइन है और लुबाओ 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 है, गाजर घास का जैविक नियंत्रण किस कीट से किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, जाइगोग्रामा बाइकोलेराटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्णात्मक शाकनाशी सेलेक्टिव हर्बिसाइड का उदाहरण इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी, 2,4-D है, एट्राजीन और आइसोप्रोटूरान। ये सभी सेलेक्टिव हर्बिसाइड के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74, ड्रिप के अलावा सब्जियों के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि आपको बतानी है। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण विधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75 है, फव्वारा विधि कौन सी फसलों के लिए अनुपयुक्त है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरसों व माफ़ कीजिएगा चना व सरसों फसलों के लिए अनुपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 76 है, फव्वारा विधि कौन सी फसल मृदा के लिए अनुपयुक्त है? तो 76 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्ले, काली मृदा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 है, फव्वारा विधि में सतही विधि के मुकाबले पानी की बचत होती है। तो कितने % पानी की बचत होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 40% पानी की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, फव्वारा संयंत्र का दबाव होता है। तो 78 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.5 से 4.5 kg प्रति वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 79 है, फव्वारा संयंत्र में दलहनी व तिलहन फसलों में कब सिंचाई नहीं करनी चाहिए? तो 79 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों 79 का ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। जब वायु का वेग 12 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक हो, जब फसल में फूल आने की अवस्था हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, फर्टिगेशन हेतु उपयुक्त सिंचाई विधि इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रिप सिंचाई विधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 है, काली मृदाओं में जल निकास हेतु कौन सी विधि काम में लेते हैं? तो 81 का राइट आंसर होगा BBF विधि काम में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खेत के समांतर रेंडम व वेडिंग या क्रॉस स्लेब नालियाँ बनाना जल निकास की कौन सी विधि है? तो 82 का आंसर हो जाएगा स्थायी विधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोल्ड हल का प्रयोग छिद्रयुक्त पाइप या टाइल ईंट की नालियां बनाना जल निकास की कौन सी विधि है? तो 83 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अधोपृष्ठीय जल निकास विधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेम समस्या मुख्यतः राज्य की कौन सी नहर से संबंधित है? तो यहाँ पर 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IGNP। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85 है, सेम समस्या का निदान है इनमें से। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, सभी। जिप्सम का प्रयोग, पक्की नहर निर्माण, सफ़ेदा, बायो ड्रेनेज की पंक्तियां लगाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंचाई के पानी का भूमि की सतह से सीधा प्रवेश करना क्या कहलाता है? अंतः स्पंदन कहलाता है, अंतः श्रवण कहलाता है, जल रिसाव कहलाता है, निछालन कहलाता है। तो 86 का आंसर हो जाएगा दोस्तों निछालन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87 है, जलधारा मापने का यंत्र इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आरिफा ईसेंस, बियर, पार्सल फ्लो, ये सभी जो हैं जलधारा मापने के यंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88, प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जलमांग कौन सी फसल की होती है? तो 88 का आंसर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धान की फसल की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, निम्न में से कौन सी फसल की जल उपयोग क्षमता दक्षता सर्वाधिक होती है? तो 89 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 है, सर्वाधिक बीजों की संख्या किस खरपतवार के पौधों में पाई जाती है? तो 90 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, सर्वाधिक बीजों की संख्या किस खरपतवार के पौधों में पाई जाती है? तो यहाँ पर 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जंगली चौलाई इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्विवर्षीय खरपतवारों का उदाहरण आपको बताना है। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी हैं। जंगली गाजर है, जंगली गोभी और जंगली प्याजी द्विवर्षीय खरपतवारों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा खरपतवार विदेशी या एलियन है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। गाजर घास, गेहूँसा, लेंटाना ये सभी खरपतवार विदेशी या एलियन हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 93, नॉक्सियस खरपतवार का उदाहरण आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों। 93 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी। मोथा, दूब घास, जलकुंभी नॉक्सियस खरपतवार के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94 है, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार इनमें से आपको बताना है। राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हिरनखुरी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा शाकनाशी प्रयुक्त होता है? तो 95 का आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आइसोप्रोटूरान इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से संपर्क शाकनाशी कॉन्टैक्ट का उदाहरण है? तो 96 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सभी। पैराक्वाट, प्रोपेनिल और डाइक्वाट ये सभी कॉन्टैक्ट के उदाहरण हैं, संपर्क शाकनाशी के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97 है, दालों एवं कपास में कौन सा खरपतवार नाशी काम में नहीं लेते हैं? इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24D। क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों, यहाँ पर नियोचेटिना बुची कीट द्वारा कौन सा खरपतवार नियंत्रित होता है? तो 98 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जलकुंभी खरपतवार नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कारफेंटा राजोन एवं क्लोडीफोप प्रोपेगिल किसके शाकनाशी हैं? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं के खरपतवार नाशी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 100 है, धान की नर्सरी का महत्वपूर्ण शाकनाशी इनमें से आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। एनिलोफॉस और ब्यूटाक्लोर ये दोनों ऑप्शंस धान की नर्सरी के महत्वपूर्ण शाकनाशी हैं। तो दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस। तीसरा टेस्ट इस क्लास में आपने कंप्लीट कर लिया। और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।